हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस चैनल। मैं आज एक जो नवोदय विद्यालय के लिए आपको जो पूछा जाता है उसमें के जो 3 सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अरिथमेटिक और लैंग्वेज। उसमें अरिथमेटिक में जो सेकंड चैप्टर है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, वह मैं उसके कुछ पॉइंट्स आज आपके साथ उसके कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस में होता है जो डिवीजन मेथड होती है, जैसे कि डिवीजर, कोशंट, डिविडेंड और रिमाइंडर। तो यह फॉर्मूला हमें रिमाइंड करना होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर। मतलब डिवीज़र को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें अगर रिमाइंडर कुछ होता है वो ऐड करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलने वाला। कौन सा मिलने वाला? डिविडेंड, ये वाला नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद करनी चाहिए। जैसे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, 4, 8 है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, 6, 9, 18 का क्या है, और डिविजिबिलिटी टेस्ट जैसे 5 और 10 का क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे होती है। तो आज मैं एवरेज यह पोर्शन आपके सामने रखने वाला हूँ। तो देखिए एवरेज क्या होता है। एवरेज एक्चुअल में एक प्रकार की जो आपको दिए हुए नंबर रहते हैं वह नंबर उन सभी नंबरों का एडिशन, और वो टोटल कितने नंबर है उस एडिशन को उस टोटल नंबर जो है उस नंबर से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है उसे एवरेज कहते हैं। तो एवरेज इज़ द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के ज़रिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि समझ लो आपके पास ये नंबर है 1, 2, 5, 8 और 9। ठीक है, ये आपके पास नंबर है। कितने नंबर है? 1, 2, 5, 8, 9। अब इन सभी की अगर क्या किया जाए, इन सभी का अगर हम क्या करेंगे, इन सभी का एडिशन करेंगे। और आपको पूछा गया है कि एवरेज निकालिए इन सभी नंबर का। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? सम ऑफ द नंबर। ठीक है, सम ऑफ गिवन नंबर, मतलब जो नंबर दिए रहते हैं उन सभी का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। कितने हमें नंबर हमारे पास है, हमारे पास वो नंबर कितने दिए हैं। ठीक है, सम ऑफ गिवन नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। अब यहाँ पे हमें इन सभी कितने नंबर दिए हैं? एवरेज। तो हम इसका एवरेज इस तरीके से निकालेंगे, सम ऑफ गिवन नंबर। अब यहाँ पे इन सभी जो नंबर है हमें दिए हुए इनका एडिशन कर लिया। सम मतलब टोटल, एडिशन 1 + 2 + 5 + 8 + 9 डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने नंबर है? 5 नंबर। अब इन सभी की एवरेज करना है, टोटल करना है। कितना आता है? 1 + 2 3 + 5 8 8 + 8 16, और 16 + 5 कितने होते हैं? 16 + 5 होते हैं, 16 + 9 कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। और ये डिवाइड बाय 5। टोटल कितने नंबर है ये? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। अब इसका जो आंसर आता है 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो इसका जो एवरेज आया है, इन नंबरों का जो एवरेज आया है वह है 5। तो इनका एवरेज अगर आपको पूछा जाए तो इनका एवरेज है 5। इस तरीके से एवरेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये ऐसे सिंपल तो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स थोड़े से कठिन ही आएंगे। आपको प्रॉब्लम्स जो एग्ज़ाम में होते हैं वो कठिन ही आएंगे। जैसे कि यहाँ पे जैसे आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। इफ़ द नंबर्स आर इन ए सीरीज़, अगर जो नंबर होते हैं वह सीरीज़ में हो, मतलब किसी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो, एक सीक्वेंस में हो, तो उसका जो एवरेज होता है ना वह मिडल नंबर होता है। जैसे कि समझ लीजिए 3,
5, 7, 9, 11, ठीक है। तो ये नंबर आपको दिए हैं, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11 ये सब ही कौन से नंबर हैं, एक आपको नंबर दिए हैं। तो इनका एवरेज ये सीरीज़ में है, मतलब एक सीक्वेंस में है ना, सीरीज़ है ना। 3 में 2 मिलाएंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 मिलाएंगे तो 7, 7 में 2 मिलाएंगे तो 9, 9 में 2 मिलाएंगे तो 11। तो इस प्रकार से एक सीरीज़ है। तो इस ऐसे सीरीज़ में दिए गए नंबर का अगर आपको एवरेज पूछा जाए तो उसके मिडल वाला जो नंबर होता है, मिडल नंबर जो होता है सीरीज़ में दिया हुआ जो मिडल नंबर होता है वह उस दिए हुए सीरीज़ का क्या होता है, एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज होता है। तो इस सीरीज़ में दिया हुआ जो मिडल नंबर है वह है 7, इसलिए इन दिए हुए नंबर का एवरेज क्या आएगा, 7। क्या आएगा, 7। तो यह एक बात है। दूसरी बात यह है, जैसे कि ये ऑड नंबर हो गए है ना, तो इस तरीके से अगर इन दिए हुए नंबर का सीरीज़ में दिए हुए नंबर का जो मिडल नंबर होता है वह एवरेज होता है। जैसे कि अगर कोई नंबर दिया जाए, जिन आपको आपके सामने प्रॉब्लम रखा जाए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इन दिए हुए नंबर का एवरेज निकालिए। तो इसमें मिडल नंबर कौन सा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल कितने नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर दिए हैं। तो एवरेज मतलब मिडल वाला नंबर कौन सा आएगा, 4 वाला जो नंबर है वो मिडल आएगा, मिडल वाला नंबर आएगा। मतलब इधर भी 3 और इधर भी 3। तो इस प्रकार से इन जो दिए हुए नंबर का एवरेज जो है वो 4 आएगा। कैसे, क्योंकि यह नंबर जो दिए हैं वह एक सीरीज़ में दिए है। कैसे दिए है, सीरीज़ में। इसलिए इन नंबरों का जो एवरेज अगर आपको पूछा जाए इस तरीके से, कोई भी एक मतलब आपको अगर पूछा जाए तो उसका क्या आएगा एवरेज, उसका मिडल नंबर। जैसे कि आपको अगर पूछा जाए कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इस दिए हुए नंबर में इन दिए हुए नंबरों का एवरेज निकालिए। तो इन दिए हुए नंबरों का एवरेज जो आएगा वो उस दिए हुए नंबरों का मिडल नंबर होगा। तो इसलिए इन नंबरों का एवरेज क्या होगा, 40। इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आप छुड़ा सकते हैं। ये तो सिंपल एग्जाम्पल हो गए हैं। लेकिन अगर आपको इवन नंबर, ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर, ठीक है। इफ़ द नंबर आर इन ए सीरीज एंड दोज टोटल नंबर्स आर इवन, अगर ये नंबर, अभी तो हमने बताया कि ये ऑड नंबर थे, कितने नंबर थे, ऑड नंबर, मतलब 7, 5, तो उसके बीच वाला नंबर मिडल नंबर आप आसानी से पहचान सकते थे, है ना। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके बीच वाला नंबर मिडल वाला नंबर कौन सा है, 3। इसलिए इन दिए हुए नंबरों का एवरेज क्या आएगा, इन दिए हुए नंबरों का एवरेज आएगा 3। लेकिन अगर ये दिए हुए नंबर अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब सम नंबर हो, सम संख्या अगर हो, तो क्या आएगा, उस दिए हुए नंबरों का जो एवरेज है, देयर एवरेज क्या होगा, मिडल ऑफ 2 नंबर्स, मतलब उसके बीच वाले जो नंबर होते हैं उनके एवरेज का क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें, अगर टोटल नंबर जो होते हैं अगर वह इवन नंबर आपको दिया जाए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आपको दिए हैं, ये कौन से कैसे नंबर है, ये इवन नंबर आपको दिए हैं। ऑड दिए हैं क्या, 7, 5, 3, 9 ऐसे नहीं है क्या, नहीं, यह इवन है, मतलब टोटल 6 नंबर आपको दिए हैं। तो इन नंबरों का एवरेज कैसे निकाला जाएगा, इन नंबरों का एवरेज जो है, जो बीच वाले जो नंबर हैं, कौन से नंबर हैं, बीच वाले नंबर, उनका क्या निकालेंगे, एवरेज नंबर। एवरेज इज द एवरेज ऑफ द 2 मिडल 2 नंबर्स, मतलब ये जो बीच वाले जो 2 नंबर हो गए
उन दोनों का एवरेज, उन पूरे दिए हुए नंबरों का एवरेज होगा। जैसे कि 5 + 7 = 2 है ना, तो क्या आएगा 12 / 2 = 6। इस तरीके से हम ये एक मेथड से निकाल सकते हैं। और एवरेज वाला इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इनकी सम होती है इनका जो होता है एडिशन होता है। और टोटल कितने नंबर है यह 6 नंबर है। तो इस प्रकार से 8, 15 और ये 24, 25, 35, 36, ठीक है, कितने आते हैं 36 / 6, टोटल इसका आंसर भी 6। तो एवरेज इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते, ठीक है। यहाँ पे अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ए क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स, ठीक है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 25th इनिंग्स टू मेक हिज एवरेज 29। अब देखिए यह कैसे छुड़ाना है, एक एवरेज का ही प्रॉब्लम है। ऐसे ट्रिकी प्रॉब्लम रहते हैं, सिंपल आसान प्रॉब्लम आपके सामने एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जैसे यह प्रॉब्लम पूछा है कि क्रिकेटर है, उसका एवरेज है 28 रन्स, ठीक है, 24 इनिंग्स में। तो उसका एवरेज कितना होना चाहिए 25th इनिंग में, मतलब 25वें इनिंग में कितना होना चाहिए जो कि उसका एवरेज 29 बना दे। तो इसका कैसे निकाले, देखिए 28 उसका एवरेज कितना है, एवरेज, ठीक है, सम ऑफ नंबर और मतलब ये टोटल नंबर, ठीक है, सम ऑफ नंबर और यह टोटल नंबर। तो एवरेज कितना है, एवरेज ऑफ क्रिकेटर एवरेज ऑफ 28 रन, कितना है 28 रन्स का। और उस कितने इनिंग्स में है, 24 इनिंग्स में है, 24 इनिंग्स में उसका एवरेज है। तो हमें वह टोटल नंबर ऑफ रन मिल जाएंगे। मतलब एवरेज कैसे निकालेंगे इसका, कि जो उस उतने इनिंग्स में 24 इनिंग्स में उतने जितने रन निकाले, उसको उतने रन को उस इनिंग्स की संख्या से डिवाइड करने के बाद ये 28 वाला नंबर आया। इसलिए अगर हमने इस नंबर को इधर लेके गए 28 × 24, क्योंकि यह यहाँ पे डिवीजन में है, तो इधर जाने के बाद क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, तो हमें सम ऑफ टोटल नंबर मिल जाएगा हमने, ठीक है। तो 28 × 24, तो कितना आता है इसका आंसर, जैसे 24 × 28, इसका आंसर आता है 4। जैसे हम इधर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। इसकी भी एक ट्रिक है करने के लिए, जैसे 4 8 = 32, ठीक है, 4 2 = 8 और 2 8 = 16, ठीक है। तो इस तरीके से 16 + 8 24, 27 में से 7 इधर और ये 2 इधर, 2 2 = 4, 4 + 2 6, 672 रन्स, ठीक है, ये वाले सम ऑफ टोटल नंबर, ठीक है। अब ये निकालने के बाद हमने टोटल उसके 24 इनिंग्स में इतने रन थे जिसका एवरेज 28 था। अब हाउ मेनी रन्स ही स्कोर इन द 25th इनिंग, अब 25th इनिंग में उसने कितने रन्स को स्कोर करना है, इसमें कितने और रन्स को ऐड करना है जिससे कि उसका जो एवरेज है वह क्या हो जाए 29 हो जाए, क्या हो जाए 29 हो जाए, ठीक है। कौन सी इनिंग में, 25th इनिंग में उसका एवरेज 29 हो जाए। तो यह इस इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये एवरेज है, ठीक है। हमें वो रन निकालना है, सम ऑफ टोटल रन्स, ठीक है, डिवाइड बाय इनिंग्स कौन सी है 25th इनिंग्स है,
तो यहाँ पे 20 टोटल इनिंग्स हमने इधर 29 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल रन। अब 29 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 9 कितने होते हैं 225, वहाँ पे आएगा 5, 220, 22 इधर आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, 50 प्लस 22 कितने आते हैं 2, 5 प्लस 2 7। अब उसको कितने रन्स निकालने पड़ेंगे ज़्यादा, सम ऑफ टोटल रन। तो इसमें से ये वाला नंबर हम माइनस करेंगे, कौन सा 725 माइनस 672, तो हमें उसको 25th इनिंग में कितने रन्स ज़्यादा निकालने चाहिए वो समझ में आएगा। कितने रन ज़्यादा निकालने चाहिए, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें 12 माइनस 7 5 और कितने रन्स 53 रन्स उसको ज़्यादा निकालने चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला 53 रन्स। इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, समझ में आया।